मेंबर्स, अब देखो मंडे को मार्केट चालू है, ठीक है। आप सभी को एडवांस में हैप्पी दिवाली। मैं भी दिवाली कौन से स्टॉक रडार पे रखने वाला हूं वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में सेकंड पॉइंट पे, ठीक है। जरूर देखिएगा वीडियो अंत तक, समझने की कोशिश कीजिएगा और आपकी क्वेरीज मैं आपको आंसर करने की कोशिश करूंगा। काफी तक बहुत सारे लोगों की क्वेरीज आ रही है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, देखो मार्केट कहां जा सकता है। काफी लोग मुझे क्वेश्चंस कर रहे थे कि सर मार्केट कहां जा सकता है, मंडे को क्या गैप अप ओपन होगा। हाँ डेफिनेटली मंडे को गैप अप ओपन हो सकता है, ठीक है मार्केट। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि मंडे को अगर गैप अप ओपन होता है और अगर डे हाई पे क्लोजिंग हुआ, मेरा वर्ड सुनिएगा जो मैं बोलने वाला हूं, डे हाई पे क्लोजिंग हुआ तो आप ये समझो कि सेलर्स मार्केट से भाग चुके हैं, ठीक है। सो मंडे को चांसेस है मार्केट गैप अप ओपन होगा, और हो सकते हैं मोर देन 100 पॉइंट्स हो। बट अगर डी हाई पे क्लोजिंग हुआ तो आप ये समझो कि अब मार्केट के फॉल के चांसेस अभी तो नहीं दिखाई देते, अगर ऐसा कुछ हुआ तो, ठीक है। सो हम लोग वेट एंड वॉच करेंगे, मंडे को मार्केट कैसी क्लोजिंग आती है हम लोग देखेंगे, ठीक है। अगर मॉर्निंग में फॉल आया तो आप ये समझो यहां से सपोर्ट लेके बाउंस बैक कर सकते हैं अगर गैप अप ओपन हुआ। सपोर्ट कहां पे है, सपोर्ट है अप्रोक्सीमेटली, मैं अगर यहाँ पे बात करने की कोशिश करूं, ठीक है जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा लोड हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक बार देखते हैं, ओके सी यहाँ पे 25,700। तो अगर यहाँ पे आता है गैप अप ओपन हो गया तो यहाँ से बाउंस बैक करता हुआ आपको मार्केट दिखाई दे सकते हैं, वहां पे हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। सो मार्केट पॉजिटिव है, देखते हैं यहाँ पे मार्केट कहाँ पे जाता है। अगर स्टेबल ओपन हुआ तो हम लोग वेट एंड वॉच करेंगे, हम लोग शॉर्ट करेंगे 25,600 के नीचे। और अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो यहाँ से एक रिकवरी के चांसेस दिखाई देते हैं। तो जो ट्रेडर्स है वो लॉजिक समझने की कोशिश कीजिएगा। एफ आई लगातार पॉजिटिव है, ठीक है। थोड़े बहुत टाइम से काफी एफ आई पॉजिटिविटी आ रही है मार्केट में, जिसकी वजह से मार्केट गिरता हुआ नहीं दिखाई दिया। ओके, अब देखो रिजल्ट डिस्कस करने से पहले मैं यहाँ पे कुछ स्टॉक डिस्कस करना चाहूंगा जो मैं दिवाली पे फोकस कर रहा हूँ। सबसे पहली कंपनी जो मैं दिवाली पे फोकस कर रहा हूँ, हालांकि देखो कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपना फोकस कर सकते हैं। आपकी जो पिक है वो मुझे शेयर कीजिएगा, मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। बट मुझे जो पसंद आता है उसमें सबसे पहली जो कंपनी का नाम आता है वो कंपनी का नाम है CDSL, ठीक है। क्यों, देखो एक तो डिपॉजिटरी कंपनी को रडार पे जरूर रखना चाहिए कि अगर 2025 में मार्केट पॉजिटिव नहीं रहा तो हो सकता है 2026 में मार्केट पॉजिटिव रहे, ठीक है। सो अगर मार्केट पॉजिटिव रहता है तो रिटेल पार्टिसिपेट बढ़ेगा, और रिटेल बढ़ेगा तो डेफिनेटली इनके लिए बेनिफिट हो सकता है। तो मुझे लगता है यहाँ पे CDSL को सबसे ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। आगे जाके फ्यूचर काफी अच्छा पॉजिटिव है, और एक तो ऐसी कंपनी होनी ही चाहिए, ठीक है। अब चाहे आप CDSL को रडार पे रखो चाहे NSDL को रडार पे रखो, दोनों में से एक तो रडार पे रख ही सकते हैं, ठीक है। मुझे लगता है दोनों में से किसी ना किसी को बेनिफिट्स हो सकते हैं। हाँ, मैं CDSL को अभी रिजल्ट के बाद देखूंगा कि रिजल्ट के बाद इसका मुंह क्या आता है, उसके बाद कुछ डिस्कस, उसके बाद देखूंगा। अगर अगर रिजल्ट का मोमेंटम मेंटेन करता है तो फिर डेफिनेटली फोकस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली कंपनी CDSL, ऑल्टरनेट ऑप्शन में NSDL, ठीक है। सेकंड कंपनी आ जाती है जो मैं यहाँ पे रडार रखने वाला हूँ वो है JSW होल्डिंग्स, ठीक है। यहाँ पे JSW होल्डिंग्स कहाँ पे गया पता नहीं, ये सर्च क्यों नहीं होता कभी कभी, ठीक है जस्ट अ सेकेंड। ओके, यहाँ पे JSW होल्डिंग्स ये वाली, ठीक है। अब ये कंपनी क्यों रडार पे मैं रख रहा हूँ यहाँ पे, रीजन क्या है। पहले तो काफी पिट चुका है, ठीक है, फ्रॉम द टॉप से काफी गिर चुका है, ठीक है JSW होल्डिंग्स। उसके अलावा रीजन ये भी है कि होल्डिंग कंपनीज हर साल कुछ ना कुछ पॉजिटिव मोमेंटम करती है, चाहे TVS होल्डिंग्स हो, चाहे JSW होल्डिंग्स हो, चाहे टाटा इन्वेस्टमेंट हो, कोई भी कंपनी हो, ठीक है। हर साल कुछ ना कुछ पॉजिटिव करते हैं। मुझे लगता है कि इसमें ये बेनिफिट्स हो सकता है और वापस एक बार के लिए लाइफ हाई को क्रॉस कर सकता है। प्लस आप देखोगे ये मल्टी ईयर बिग बुल पैटर्न फॉलो कर रहा है मंथली ईयर पे, तो वहां पे एक सपोर्ट है 15,000 का जो ऑलमोस्ट ये आ चुका है। यहाँ से एक मूव्स मुझे लगता है पॉजिटिव आ सकते हैं, तो नेक्स्ट दिवाली तक मुझे लगता है कि बेनिफिट करता हुआ जरूर दिखाई दे सकता है। तो ये हो गई सेकंड नंबर की कंपनी। तीसरे नंबर की कंपनी आ जाती वो है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ऑप्शंस है, मैं फोकस करने वाला हूँ मेदांता पे, ठीक है। ग्लोबल हेल्थ करके है, ठीक है। क्या बोलते हैं यहाँ पे, एक सेकेंड है जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे सी जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, ग्लोबल, ये वाला मेदांता, ठीक है। ये हॉस्पिटल सेक्टर की कंपनी है, ठीक है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि हॉस्पिटल सेक्टर डेफिनेटली पोर्टफोलियो ऐसे कंपनी हो कि जरूर होना चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल्स में
बीमारियां बढ़ती रहेगी, बेनिफिट्स होते रहेंगे। अब ये कंपनी क्यों? क्योंकि मंथली चार्ट्स पे बिग बुल पैटर्न फॉलो कर रहा है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां से लेके यहां पे मोमेंटम काफी स्ट्रांग आ रही है, ठीक है। हर बार 20 DMA को सपोर्ट लेके ये बाउंस बैक करता हुआ दिखाई दिया है, ठीक है। सो क्लियर चांसेस है कि बहुत जल्दी ब्रेकआउट करेगा 1500 के ऊपर, वहां से मोमेंटम कर सकते हैं। अब इसके ऑल्टरनेट में यथार्थ हॉस्पिटल हो सकता है, बट यहां पे आप देखोगे आई थिंक विजय कीडिया सर ने शायद एंट्री की थी अभी रिसेंटली, ठीक है, यथार्थ हॉस्पिटल में। मेदांता मुझे पसंद इसकी वजह से है कि अगर आप देखोगे मेदांता, ठीक है, ये यथार्थ है, मेदांता यहाँ पे है ग्लोबल हेल्थ करके, ठीक है। अगर मैं मेदांता को सबसे ज्यादा फोकस करूँ, उसका रीजन ये है कि इसका ग्रोथ बहुत ही ट्रेमेंडस है मेदांता का, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 64 की पी है मेदांता की, यथार्थ की 54 है। मेदांता की अगर बात करें यहाँ पे सी, तो अगर आप देखोगे इसके ग्रोथ बहुत अच्छे, अभी 1000 करोड़ का रेवेन्यू क्वार्टरली इसका टच होता हुआ दिखाई दिया है। इसके ईयर टू ईयर बेसिस पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है, 24% का ऑपरेटिंग मार्जिन, डेट ऑलमोस्ट कम है यहाँ पे। अगर मैं यथार्थ की बात करूँ यहाँ पे सी, अगर यहाँ पे यथार्थ की बात करूँ तो इसमें भी डेफिनेटली बहुत ही कम डेट है, ठीक है। इसका अगर मैं क्वार्टरली प्रॉफिट देखूँ यहाँ पे, ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे सेल्स इसकी 250 करोड़ है, और मेदांता की कहाँ पे गई? मेदांता की यहाँ पे 1000 करोड़ की है, तो मेदांता बड़ा प्लेयर है, ठीक है। तो मुझे लगता है मेदांता सबसे बेटर ऑप्शन है, क्योंकि उसकी ग्रोथ काफी अच्छा है, ठीक है। तो मेदांता मुझे ज्यादा बेटर लगता है, बट हाँ यथार्थ भी ठीक ठाक है यहाँ पे, ठीक है, कोई इश्यूज नहीं है यहाँ पे। ओके, तो मैंने कितने बताए यहाँ पे? जेएसडब्ल्यू होल्डिंग, सीडीएसएल, यथार्थ या मेदांता, उसमें से कोई भी रडार पे रख सकते हैं। इसके अलावा आ जाते हैं यहाँ पे केपीआई ग्रीन या वारी रिन्यूएबल्स, ठीक है। रिन्यूएबल कंपनीज डेफिनेटली मुझे लगता है काफी पिट चुकी है, ठीक है। ये हो गया, या तो वारी रिन्यूएबल्स हो गया, या तो केपीआई ग्रीन हो गया, डेफिनेटली काफी पिट चुकी है। अब वारी रिन्यूएबल्स काफी रिजल्ट इसके आ चुके हैं, हालांकि केपीआई ग्रीन के रिजल्ट नहीं आए, ठीक है। तो इसमें मैंने ऑप्शन अभी के लिए वेट रखा है, ताकि उसमें देखो कि भाई केपीआई ग्रीन में क्या मोमेंटम आ सकती है कि नहीं, ठीक है। क्योंकि ऐसा क्या होगा कि अगर नहीं आती है तो फिर 4 महीने फॉल ही करेगा, ठीक है। तो मैं वेट एंड वॉच करूंगा। तो अभी रिन्यूअल्स काफी ज्यादा बेटर दिखता है, ठीक है। ये इसमें दम ज्यादा दिखाई देता है, तो मैं एज अ डिस्क्लेमर, मेरे पास केपीआई ग्रीन ऑलरेडी पोर्टफोलियो में है, तो देखते हैं यहाँ पे। अगर ऐसा हुआ तो इसका आधा निकाल के आधा वारी रिन्यूअल्स कर लूंगा, स्प्लिट करके भी बेनिफिट्स हो सकते हैं, ठीक है। सो एक चीज ये भी मुझे ध्यान में दिखाई देती है। इसके अलावा लास्ट नॉट द लीस्ट, ठीक है, यहाँ पे आ जाता है, वो है इंडिया सीमेंट या ब्लैक बक। इंडिया सीमेंट के नंबर्स आ चुके हैं, या फिर ब्लैक बक, ठीक है। ब्लैक बक के नंबर्स अभी तक नहीं आए, दोनों में दम बहुत है। इंडिया सीमेंट अभी अल्ट्राटेक सीमेंट के साथ अभी सब्सिडरी बन चुकी है, ठीक है। एंड यहाँ से मुझे लगता है कि थोड़े बहुत मूव्स आ सकते हैं, तो मैं दोनों में से अभी एक रडार पे रख रहा हूँ, ठीक है। दोनों में से कौन सा पसंद है मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा, बाकी दोनों अच्छी कंपनी है। और हाँ, फर्स्ट क्राई, ठीक है, फर्स्ट क्राई को भी मैं यहाँ पे रडार पे रखने वाला हूँ। अब मैं सोच रहा था कि ओला को रडार पे रखूँ या फर्स्ट क्राई को, ठीक है। तो ओला में क्या है कि देखो, डेफिनेटली ओला के बेनिफिट्स हैं, ठीक है, बट मार्केट में नेगेटिव न्यूज भी बहुत ज्यादा है ओला के रिलेटेड, ठीक है। तो क्या ये मुझे और बेनिफिट्स दिलवाएगा कि नहीं, ठीक है। ओला डेफिनेटली पॉजिटिव है, ना नहीं बोलूंगा, ठीक है। अगर ऑप्शंस में करना चाहे तो यहाँ पे और करके ओला भी दिखा जा सकता है, नो डाउट, ठीक है। बट मुझे फर्स्ट क्राई इसकी वजह से पसंद आता है, क्योंकि जीएसटी सेल्स की वजह से, जीएसटी जो कट हुआ है उसकी वजह से मुझे लगता है कि यहाँ पे ब्रेन सॉल्यूशंस को, यानी कि फर्स्ट क्राई को सबसे ज्यादा बेनिफिट हो सकता है, और यहाँ पे इसका रेवेन्यू आगे जाके तगड़ा आ सकता है। आप देखोगे इनका रेवेन्यू काफी स्पार्कली ग्रो हुआ है, और मुझे लगता है कि नेक्स्ट ईयर के अंदर कंपनी शायद अच्छा खासा प्रॉफिटेबल बन सकती है, ठीक है। तो ब्रेन ब्रिज सॉल्यूशन इनके फर्स्ट क्राई वैसे भी काफी पिट चुका है फर्स्ट क्राई, ठीक है। जिनको नहीं पता है, फ्रॉम द टॉप से आप देखोगे 700 से लेके 350 तक पहुंच चुका है। सो मुझे फर्स्ट क्राई ओला दोनों में से पसंद आते हैं। आप मुझे कमेंट कीजिएगा कि आपको कौन सा पसंद आता है, ठीक है। तो मैंने लिस्ट प्रिपेयर कर दी है, आपको लिस्ट कैसी लगी मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। लिस्ट के नाम यहाँ पे सीडीएसएल, जेएसडब्ल्यू होल्डिंग्स, फर्स्ट क्राई, मेदांता, केपीआई ग्रीन, इंडिया सीमेंट, ठीक है। चलिए फटाफट आप देखो रिजल्ट डिस्कस करना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहला रिजल्ट आता है, एक सेकेंड, ओके। आईसीआईसी बैंक रिजल्ट ठीक ठाक है, ठीक है। इसको मैं एवरेज रिजल्ट बोलूंगा, कोई दम रिजल्ट में मुझे नहीं दिखता। मुझे ज्यादा बेटर रिजल्ट लगते हैं एचडीएफसी बैंक, तो इसकी मोमेंटम देखेंगे, बट मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा मूव्स आने की एक्सपेक्टेशंस है आईसीआईसी बैंक के अंदर, ठीक है। सो वेट एंड वॉच करेंगे यहाँ पे आईसीआईसी बैंक के अंदर। इंडसइंड बैंक पता ही था लॉस आने वाला है, बट लॉस में ज्यादा एक्सपेक्टेड करा था, बड़ा एक्सपेक्टेड करा था, तो इतना लॉस नहीं है जितना होना चाहिए था। तो अगर ये पॉजिटिव मूव करता है तो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा। हिमाद्री स्पेशल केमिलिटी केमिकल्स, अब देखो हिमाद्री के रिजल्ट्स एवरेज है, ठीक है। ग्रोथ जो है वो थम चुकी है हिमाद्री के अंदर। अगर ग्रोथ थम जाती है तो स्टॉक की मोमेंटम भी थम जाती है। तो मुझे लगता है कि देखते हैं यहाँ पे इसकी क्लोजिंग कल कैसी आती है, बट
ऑलमोस्ट स्टेबल हो चुका है यहाँ पे हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स। एसएमएल इजू देखो रिजल्ट्स के हिसाब से, मतलब मोमेंटम के हिसाब से रिजल्ट्स नहीं आए। एसएमएल इजू अभी रिसेंटली काफी तोड़फोड़ भागा था, जिनको नहीं पता है, ठीक है, ये पागल कर दिया था एसएमएल ने। और जिस तरह से ये भागा है, मुझे लगता है कि अब शायद पीटेगा, क्योंकि ग्रोथ इतना नहीं है जितना एक्सपेक्टेड होना चाहिए था, ठीक है। ये क्वार्टर टू क्वार्टर हमेशा रिजल्ट को देखो, उसके हिसाब से बहुत तगड़ा डिक्लाइन है। सो फॉर मी रिजल्ट्स बैड है, ठीक है। आरबीएल बैंक नंबर्स ठीक ठाक है, एवरेज नंबर्स हैं, ठीक है। एक्सपेक्टेड था नेट प्रॉफिट गिरना चाहिए, बट थोड़ा ज़्यादा ही गिरा है, तो देखते हैं आप इसका मोमेंटम क्या आता कब आता है, कितना आता है, ठीक है। बाकी हाँ, 300 के पे ये पहुंच चुका है, तो डाउट है कि क्या ये सस्टेन करेगा 300 के आसपास, क्योंकि एक रेजिस्टेंस पे है। अगर ये 300 के ऊपर सस्टेन करता है 15-20 दिन, तो फिर आप ये समझो फिर यहाँ से 400 का मोमेंटम स्टार्ट हो सकता है। बट वेट एंड वॉच करेंगे, ठीक है, क्योंकि देखो एक बात समझो, ये आरबीएल बैंक बड़ी प्लेस का हॉट फेवरेट है, जिनको नहीं पता बताना चाहूंगा, तो रिजल्ट कोई मैटर नहीं करता, समझ रहे हो, रिजल्ट कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि बड़े प्लेस का हॉट फेवरेट है, इसको फोर्सफुली भगाया जा रहा है। आप बात मानो या ना मानो, ठीक है। सो देखते हैं मोमेंटम कैसी आती है मंडे को। जेएसडब्ल्यू एनर्जी रिजल्ट ठीक है, एवरेज रिजल्ट है, तो इसको ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। चलिए, तो ज्यादातर मैंने यहाँ पे न्यूज डिस्कस कर लिया, फटाफट आप लोगों की मैं क्वेरीज डिस्कस करूंगा। अच्छा, मुझे बताइएगा जरूर कि मेरे स्टॉक कैसे लगे, ठीक है, मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए, ओके, लाइव आएंगे डेफिनेटली, चलिए लाइव आएंगे। मुहूर्त ट्रेडिंग हाँ डेफिनेटली है 20 एंड हाँ, अगर काफी किसी सर ने बोला कि सर मैंने अकाउंट ओपन किया, ईमेल किया, बट आपका रिस्पॉन्स नहीं आया, देखो मैंने सभी को रिस्पॉन्स कर दिया है। या तो आपने ईमेल शायद दूसरे पे किया होगा, या फिर आई थिंक मे बी मिस हो चुका होगा, ठीक है। मेरी सपोर्ट टीम भी कभी कभी देखती है, तो शायद उसने मिस कर दिया होगा, तो एक बार री मेल कर दीजिएगा, मैं चेकआउट कर लूंगा। ओके, राधिका ज्वेलटेक देखो, आपको करना चाहे आप कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करते हैं, मैं ना नहीं बोलूंगा, बट हाँ, चांसेस मुझे तो दिखाई देते हैं कि नेक्स्ट दिवाली में, मतलब ये मोमेंटम आनी चाहिए यहाँ पे, ज्वेलरी कंपनीज में मोमेंटम यहाँ से आनी चाहिए, ठीक है। तो ज्वेलरी कंपनीज भी अगर आप रडार पे रखना चाहे, डेफिनेटली रख सकते हैं नेक्स्ट, ठीक है। चलिए, ओके, देखो आप पूछे सर आपने क्यों नहीं लिया ज्वेलरी कंपनीज, तो आप ये समझो, देखो मुझे परफेक्ट चाहिए थे स्टॉक्स पिक करने के, जहां पे मेरा कॉन्फिडेंस बहुत 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 तोड़फोड़ कॉन्फिडेंस हो, और मुझे लगता है कि इसमें से मुझे तोड़फोड़ कॉन्फिडेंस है, ठीक है। हाँ, छठा स्टॉक अगर मैं अगर 6 करता, तो मैं डेफिनेटली ज्वेलरी कंपनीज को ऐड कर देता, ठीक है, तो डेफिनेटली, ठीक है। अब देखो उसमें से क्या होता है कि बहुत सारे स्टॉक है, 3000 प्लस स्टॉक्स है एनएससी के, ठीक है। अब हर एक को तो पिक नहीं किया जा सकता ना, बहुत सारे बॉटम आउट है, इवन जैसे कि बोला ज्वेलरी कंपनीज, तो अगर 5 करते तो ये होता, अगर 6 करते तो फिर ज्वेलरी कंपनीज भी ऐड हो जाती, ठीक है। चलिए, आप पूछ रहे हैं सर कौन सा करते हैं ज्वेलरी कंपनीज में, तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा कि मैं कौन सा बेस्ट ज्वेलरी कंपनीज को पिक करता। चलिए, ओके, और क्या क्वेरी आती हुई दिखाई दी अदानी पावर की, देखो अदानी पावर में आप ये समझो कि रिजल्ट्स अभी बाकी है, रिजल्ट्स को देखेंगे, वेट एंड वॉच करेंगे, रिजल्ट से पहले अगर कूदेंगे तो फंसेंगे, अटकने के चांसेस है, तो बेटर है रिजल्ट से पहले नहीं कूदेंगे। जहां तक मेरा नॉलेज है, अभी तक रिजल्ट शायद नहीं आए हैं, हाँ नहीं आए, तो वेट एंड वॉच करेंगे। एच सर क्या ब्रेकआउट करेगा, मुझे ऐसी कुछ क्वेरीज आती हुई दिखाई दी, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखो एच 5000 का एक रेजिस्टेंस फेस करा है, वेट करेंगे कंफर्मेशन के लिए, 5000 के ऊपर क्लोजिंग देता है, हो सकता है रिजल्ट के बाद दे, तो रिजल्ट के बाद हम लोग एच को रडार पे रखेंगे। पॉन्डी ऑक्साइड यहाँ पे कुछ क्वेरीज आती हुई दिखाई दी है, ठीक है। तो देखो पॉन्डी ऑक्साइड में आप ये समझो, मैंने मैंने चेक कर लिया है पॉन्डी ऑक्साइड, इसकी बैलेंस शीट, इसका चार्ट्स बहुत अच्छा है, बहुत तोड़फोड़ चार्ट से बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए। रिजल्ट्स के बाद देखो 7 दिन का हाई वेट करो, सिंपल बात, या तो कल की मोमेंटम 7% से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है, या फिर वेट करो 7 दिन का हाई, ठीक है। सो पॉन्डी ऑक्साइड के रिजल्ट्स बहुत तोड़फोड़ है, ग्रोथ बहुत ही ट्रेमेंडस है, तो डेफिनेटली रडार पे रखना चाहे रख सकते हैं। लाइफ हाई को ब्रेक कर चुका है, बट देखो आई थिंक स्मॉल कैप है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये स्मॉल कैप है, ठीक है, 4000 करोड़ की मार्केट कैप, डेफिनेटली स्मॉल कैप, सो बहुत वॉलेटाइल होता है स्मॉल कैप, सो इसको बिग बुल पैटर्न नहीं दिख सकते, या मंथली ब्रेकआउट नहीं दिख सकते। मैंने पहले भी बता चुका हूं कि बिग बुल पैटर्न मंथली ब्रेकआउट सिर्फ मिड कैप में वर्क करती है, ना ही स्मॉल कैप में, ठीक है। स्मॉल कैप में कभी कभी करती है, बट रिस्क बढ़ जाती है, ओके, सो वो याद रखिएगा। तो बाकी पॉन्डिक से दम है, बहुत तोड़फोड़ दम है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स है, मंडे की क्लोजिंग देखेंगे। होप आज का वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर कीजिएगा आपके ग्रुप के अंदर, सर्च कीजिएगा माई स्टॉक मार्केट फंडा टेलीग्राम के अंदर। मिलते अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।